ओम शांति। अगर आपको परमात्मा का एक पत्र मिले जिसमें लिखा हो आपके जीवन का सच, आपकी परेशानियों का हल, तो आप क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे परमात्मा का लिखा हुआ एक पत्र अपने बच्चों के नाम। परमात्मा का पत्र। मेरे मीठे मीठे प्यारे बच्चों, ओम शांति। मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा अपना परमात्मा आज तुम्हें एक पत्र लिखकर आ रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम अंदर से थके हुए हो, परेशान हो और खुद को अकेला महसूस करते हो। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें समझता नहीं है, लेकिन मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर दर्द को मैं महसूस करता हूं, तुम्हारे हर आंसू को जानता हूं। तुम अपने असली स्वरूप को भूल गए हो। बच्चे, तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक शुद्ध, पवित्र और शांत आत्मा हो। लेकिन तुमने अपने आप को शरीर समझ लिया और यही भूल तुम्हारे दुख का कारण बन गई है। अब समय है लौटने का। मेरे बच्चे, ये दुनिया अब तुम्हें सच्ची खुशी नहीं दे सकती, इसलिए अब समय है अपने असली घर को याद करने का, अपने सच्चे पिता को पहचानने का। मुझे याद करो मेरे प्यारे बच्चों। जब तुम मुझे याद करते हो ना, तो तुम्हारी आत्मा फिर से शक्तिशाली बनती है। तुम्हारे पुराने दुख खत्म होने लगते हैं और तुम हल्के हो जाते हो। बस सच्चे दिल से तुम मुझे याद करो, अपने जीवन को बदलो। बच्चे, अब समय है अपने जीवन को सुंदर बनाने का। मीठा बोलो, किसी को दुख मत दो, अपने मन को शांत रखो और यही छोटे छोटे कदम तुम्हें खुशहाल बना देंगे। डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बस एक बार दिल से मुझे पुकारो। तुम बहुत खास हो मेरे प्यारे बच्चों। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बस तुम उसे पहचानो। मेरे मीठे बच्चे, अब जागने का समय है, अपने जीवन को बदलने का समय है, अपने असली स्वरूप को पहचानने का समय है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जल्दी मेरे पास आओ और अपना सच्चा सुख पालो, क्योंकि अब ये समय, ये परिस्थितियां अब जाने वाली हैं। तो वास्तव में आज वर्तमान समय में एक ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक दो को छोड़कर आपकी खुशी से कोई भी खुश नहीं है। सिर्फ परमात्मा के सिवाय और कोई भी खुश नहीं हो सकता है। देखिए, परमपिता परमात्मा ने हमें कुछ चीजें गुप्त रखने के लिए कहा है। वो कहते हैं ना, इनका शोर नहीं मचाना है। अगर आपने शोर मचाया तो आपको लास्ट में दुख ही मिलेगा। तो जो सबसे पहली चीज है वो है परमपिता परमात्मा की याद। हम कितना अपने शिव पिता को याद करते। कई भाई बहने बोलते ही रहते कि हमने इतना याद किया, हमने इतना याद किया। परमपिता क्या कहते हैं कि तुम मुझे याद करते हो, ये हमें पता है, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अंतर मन की बात है। हम अपने परम पिता को तो जरूर बताएं, बाकी बाहर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हमें अपनी खुशी, कई बार हम बहुत खुश होते हैं और खुशी के कारण जो है हम औरों को झट बता देते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी खुशी को देखकर दूसरे खुश होंगे? आज वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं कि एक दो को छोड़कर आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होगा। तो जब आपको बहुत खुशी होती है और आपको बताना ही है, तो आप जिनसे प्यार करते या जो सच में आप की खुशी से आप खुश होते हैं, आप उनको ही बताना या फिर परमपिता परमात्मा शिव को बताएं।
तीसरा, दुख। हम क्या करते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो दूसरे हमें थोड़े मीठे बोल बोलेंगे, उत्साह के बोल बोलेंगे, तो हम क्या करते हैं, अपने दुख का वर्णन करते रहते और वर्णन ही करते रहते। और इससे क्या होता है कि हमारा दुख कम नहीं होता, हमारा दुख बढ़ता जाता है। जैसे देखिए, अगर हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस मंत्र के उच्चारण को जितना आप बार उच्चार करेंगे तो उतना उसमें शक्ति आती जाएगी, उन शब्दों में शक्ति आती जाएगी। और यदि आप भी दुख का वर्णन करते रहेंगे तो आपका दुख कम होने वाला नहीं है, आपका जो दुख है वो और बढ़ता जाएगा। इसलिए वर्णन नहीं करना है। और चौथा, अपना नाम। इस दुनिया में आप देखिए, नाम के चक्कर में सारा संसार है। नाम के पीछे ही लोग लगे हुए हैं कि मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरा नाम खराब ना हो जाए, मेरे नाम पर कोई कलंक ना लग जाए, या मेरा नाम रोशन हो जाए, मेरा नाम चारों ओर फैल जाए। कितना नाम के पीछे लगे रहते। तो आपको अपना नाम, आपका सम्मान है जो है, वो बोलने की आवश्यकता नहीं। कई बार हम बोलते रहते कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, जिनको आपको पहचानना है या जो आपसे प्यार करते हैं वो बिना कहे ही आपको समझ जाएंगे, वो आपकी आंखों से ही समझ जाएंगे। उनको आपको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। और जिनको आपको नहीं समझना है, चाहे आप उनको कितना भी कुछ बारे में कहें, कितना भी आप बारे में बताएं, वो कोई भी आपकी प्रशंसा करने वाला नहीं है। और पांचवा, अपने सपने। कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में कोई सपना देखते और वो सपना यदि पूरा होने के लिए हमने स्टेप भी नहीं उठाया, उससे पहले ही हम बता देंगे, सोचा और बता देंगे हम ये करने वाले, हम ये करने वाले हैं। और फिर क्या होता है कि उस सपने का जो सोचा है ना, उसका प्रभाव कम हो जाता है। और आप सोचते हैं कि नहीं और सुनेंगे, मुझे ये बनना है, मुझे मैंने ये सोचा है, वो बहुत खुश होंगे। नहीं, कोई खुश होने वाला नहीं। और यदि आप असफल हुए तो वो आपका मजाक जरूर उड़ाएंगे। इसलिए कार्य अपना आप पूरा हो जाएगा तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। तो आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं, कहना नहीं है, गुप्त रखना है। और छठा, आपको अपनी कमजोरी। कई बार क्या होता है कि हम अपनी कमजोरियों का ही वर्णन करते रहते। देखो, भगवान जी को बताएंगे तो वहां से तो हमें ताकत मिलेगी, लेकिन यदि हम लोगों को बताएंगे तो लोग आपकी कमजोरी को फैला देंगे। देखिए, कमजोरियां हम सब में है, कोई ना कोई तो है। यदि सही मार्ग आपको चुनना है और बताना है तो या तो किसी एक विशेष को बताएं जो आपको उस कमजोरी को छोड़ने को मदद करे, या फिर आप परमपिता परमात्मा को बताएं, वो आपको शक्ति देंगे। देखो, ऐसा हुआ भी है कि एक बार एक यूथ एक दीदी के पास आया और कहा कि दीदी, मैंने अपनी सारी वीकनेस थी वो अपने दोस्त को बता दी। तो कुछ समय तक तो वो दोस्त ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद वो दोस्त उसी की कंपनी में बारे में बोल बोल करके उसको जो है चिढ़ाने लगा, उसका मजाक उड़ाने लगा। तो देखो क्या होगा। तो अंदर दबाना सीखें, और जितना आप अपनी कमजोरियों को खत्म करेंगे तो अंदर समा लेंगे तो धीरे धीरे देखना आपके अंदर अच्छाइयां आना शुरू हो जाएंगी। आपको वर्णन नहीं करना है, वर्णन करने से तो वो और फैलती हैं। और सातवां है, अपने जीवन को अच्छे कार्य। वैसे तो कहते हैं कि ध्यान ज्ञान का धन बांटना चाहिए, लेकिन जो अच्छे कार्य करते हैं हम वो गाने नहीं हैं, बताने नहीं हैं, मैंने ये सेवा की, मैंने ये किया, मैंने इतना दान किया, मैंने इतना पुण्य किया, मैंने उसकी मदद की। मैं नहीं करूंगा जब तक, तो माना कि जब 10-20 को तो नहीं बता लेंगे जब तक चैन नहीं होगा। तो याद रखें, परमपिता कहते हैं कि अगर आपने मुख से कह दिया ना कि मैंने इतनी सेवा की है और इतने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसी समय उन कर्मों का प्रभाव जो है, जो फल है, वो कम हो जाता है। तो अच्छे कर्म करते रहें, हर दिन करते रहें, और जीवन का लक्ष्य बना लें कि हर दिन मुझे अच्छा ही करना है। तो ये जो साक्षीपन का स्टेज है,
तो भगवान के सिवा